बताओ, खाना खाए कि नहीं तुम? खाना? हाँ, अभी खाए। खाए? क्या हुआ? लंच टाइम में तुम्हारे बाबूजी को खाना दिया जाएगा जिसमें जहर हो सकता है, जिसे खाते ही रामू का राम नाम सत्य हो जाएगा। अगर जेल के अंदर हम सीसीटीवी कैमरा लगा के तुम्हारे बाबूजी पर कड़ी नजर रख सकते हैं तो हम क्या क्या नहीं कर सकते। इस तरह रानी साहब को छोड़ के नहीं जा सकती आप। अब ठीक है ना वीर बेटा, रानी भी हमारे साथ है, वो हमारी देखभाल करेगी। सिर्फ आधा घंटा बचा है लंच टाइम के लिए, बचा सकती हो तो बचा लो। रानी बिटिया, सब ठीक तो है? जी। अरे रामू, थारी बात तो कभी खत्म ना होगी। चल, टाइम हो गया। बाबूजी तुम चिंता मत करो, हम जल्दी तुमसे मिलने आएंगे फिर से, और सब कुछ ठीक कर देंगे, तुम्हें यहाँ से बाहर भी निकालेंगे। हाँ हाँ बेटा। अपना ख्याल रखना। तुम हमारी आदतें बिगाड़ रहे हो बेटा। जी? तुम हमारा इतना अच्छा ख्याल रख रहे हो, अगर कल को हमें कुछ हो गया और तुम यहाँ पे नहीं रहोगे तो हमारा ख्याल कौन रखेगा? ऐसा मत कहिए रानी साहब, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा और आपके ख्याल रखने की जिम्मेदारी किसी और पर कभी नहीं छोड़ूंगा मैं। नेवर। आप बस रिलैक्स कीजिए। राजेश्वरी, रानी साहब, भाई क्या हुआ? रानी साहब, मॉम क्या हुआ है आपको? ब्रो, कुछ सीरियस है क्या? नहीं, अभी ठीक है, डोंट वरी। क्या डोंट वरी? रानी साहब कितनी वीक लग रही है, क्या हुआ आपको? चक्कर आ गया था, लेकिन अब स्टेबल है। आप सब चिंता मत कीजिए प्लीज। आपने फोन क्यों नहीं किया? एक फोन कर देते, मैं तुरंत आ जाती। राजेश्वरी, क्या हो गया तुम्हें? Are you all right now? और वीर, तुम तो हॉस्पिटल गए थे ना? पापा, एक्चुअली रानी सर ने मुझे फोन किया था तो मैं। मतलब घर में और कोई नहीं था क्या? आप अकेली थी यहाँ? लेकिन बहू रानी कहाँ है? वो तो घर पर थी ना? बहू रानी घर पर थी, लेकिन पता नहीं कहाँ बिना बताए वो बाहर चली गई। अच्छा हुआ तुम आ गए बेटा, वरना आज मैं जरूर सीढ़ियों से गिर जाती। ऐसा नहीं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आप बिल्कुल ध्यान नहीं रख रही हैं अपना आजकल। और ये कोई बात हुई भाई? जब तक आप नहीं आए थे भाभी को यहाँ पे होना चाहिए था ना। एग्जैक्टली, आई मीन ऐसी क्या लॉटरी लग गई थी कि जो वो आपके साथ नहीं रही? सो रूड। भाभी से आ गई।
कहाँ गई थी आप? आप जानती हैं रानीसा की तबीयत कितनी खराब थी? सीढ़ियों से गिरने वाली थी वो। अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो। डॉक्टर साहब हम देखिए उन्हें, उठा नहीं जा रहा उनसे। ऐसी हालत में छोड़ के चली गई आप उन्हें? इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हैं आप रानी? अरे भरोसा किया था मैंने आप पर। ये आपने सही नहीं किया रानी। बताइए मुझे, कहां गई थी आप? रानीसा की तबीयत से ज्यादा जरूरी क्या आ गया था आपको? क्या काम था? मुझे जानना है। और कितना इंतजार कराओगे? अब बोल भी दो वो सब जो हमने प्लान किया था। क्लाइमैक्स तो तभी होगा ना जब तुम सच बोलोगी। मेरे इतने रिक्वेस्ट करने के बावजूद उन्हें ऐसे अकेले छोड़ के चले गई आप? कहां गई थी? अरे बताइए कहां गई थी? अपने बाबूजी से मिलने गए थे। मैंने वादा किया था ना आपसे कि वापस आकर खुद ले जाऊंगा मैं आपको। तो फिर क्यों गई आप? ऐसी क्या मजबूरी थी रानी जो इतना जल्दी आपको जाना पड़ा? थोड़ी देर और नहीं रुक सकती थी आप? उस समय अगर हम रुक जाते तो शायद अपने बाबूजी को खो देते डॉक्टर साहब। लेकिन हम नहीं जानते थे कि ये सब रानीसा का साजिश है। और अगर आपको सच बता दिया तो आपके दिल को कितना दर्द होगा वो हम नहीं देख सकते। टूट जाएंगे आप। हाथ धोती है रानी, हाथ। ब्रो रिलैक्स, आप ऐसे नहीं विक्रम, आज मैं किसी की बात सुनने के मूड में नहीं हूं, सो प्लीज आप कुछ नहीं बोलेंगे। हर बार आपकी गलतियों को आपकी नादानी समझ के मैं जाने देता था। आज अगर रानीसा को कुछ हो जाता, वो सीढ़ियों से गिर जाती, बहुत ज्यादा चोट लग जाती, तो क्या करते हम सब? माफी चाहते हैं डॉक्टर साहब, लेकिन हमारा वहां जाना जरूरी था। रानीसा की जिंदगी से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है रानी। हम क्या दुश्मन है रामू काका के? 20 साल दिए उन्होंने इस घर को। हमारे परिवार का हिस्सा है वो। हम सब कोशिश कर रहे हैं, विक्रम, मैं, रानीसा, सब कोशिश कर रहे हैं उनको बचाने के लिए। हम सब चाहते हैं कि आप खुश रहें। रानीसा खुद गई थी लॉयर से मिलने को। आपके लिए वो इतना सब कुछ कर रही हैं और आप थोड़ी देर और नहीं रुक सकी उनके लिए। ऐसी क्या मजबूरी थी रानी? अरे चुप खड़ी आप, बताइए। वीर बेटा, आराम से। हमारी घर की बहू रानी है ये। इस तरह मत चिल्लाओ, हमें बुरा लगता है। सुन रही हैं आप? ये होती रिश्तों की कदर। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद आपकी फिक्र कर रही है वो, अपनी नहीं। आपने क्या किया? डॉक्टर साहब हम आपसे कह रहे हैं ना, हम वहां गए थे क्योंकि हमारा जाना जरूरी था। अरे जरूरी था, जरूरी था, जरूरी था लगा रखा आपने सिर्फ। क्या जरूरी था रानी? पॉइंट सिर्फ इतना है रानी कि अगर आज रानीसा को कुछ हो जाता ना, और अगर वहां हमारे बाबूजी को कुछ हो जाता तो? क्या मतलब? रामू काका जेल में है, पूरी प्रोटेक्शन के बीच। तो फिर कहना क्या चाह रही हैं आप? तबीयत खराब है उनकी? खराब है तबीयत? नहीं,
केस में कोई नया टर्न आया है? किसने कुछ कहा आपसे? फोन आया था आपको? उनकी जान को खतरा है? कहिए ना कुछ, जवाब दीजिए मुझे। नहीं। तो फिर क्यों गई आप? क्यों गई आप? मैं बताता हूं। क्योंकि आपको सिर्फ अपने बाबूजी की फिक्र है, रानीसा की नहीं। ये क्या बोल रहे हैं आप? अगर वहां जेल में हमारे बाबूजी की जगह आपकी रानी सा होती तो भी आप... रानी! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रानीसा के बारे में ऐसा बोलने की? ओए सहरी, बिरजू, तमीज से डॉक्टर, दोस्त है हमारी। हम जानते हैं रानी कि तूने अपने परिवार के मैटर में हमको टांग अड़ाने से मना किया था, पर क्या करे, बात ही ऐसी है। और तुम सब भी अपना एक कान खोल के सुन लो बे, हमारी दोस्त के साथ कोई भी शोषण हुआ ना तो टांग अड़ाना और टांग तोड़ना बिरजू दोनों बखूबी जानते हैं। समझे सहरी बाबू? बोले जा रहा है, दिमाग खराब है का? ये घर है हमारा, हमारे लोग हैं। तू है कि... अरे यही तो दिक्कत है तेरी जिंदगी में, हर पास खड़ा हुआ इंसान अपना नहीं होता। ये बात तो कब समझेगी रे रानी? हाँ, इन सब लोगों को तेरी फिक्र भी है। देख, ढंग से देख, इस सब के सब एक तरफ खड़े हुए हैं और तू अकेली एक तरफ खड़ी है। कोई तेरा है यहाँ अपना जो तेरे हक के लिए बोल सके? बता हमें। खबरदार! रानीसा प्लीज आप... नहीं वीर, इसकी हिम्मत कैसी हुई हमारे घर में आके ऐसे बदतमीजी करने की? मिस्टर, तुम्हारे गांव के तौर तरीके हम जानते नहीं हैं और ना ही जानने में हमें कोई इंटरेस्ट है। लेकिन ये जयपुर है, यहाँ पे ऐसे बदतमीजी करने वालों को हम घर से धक्के मार के बाहर फेंक देते हैं। रानी हमारी बहू रानी है और उनका ख्याल रखना हमें अच्छी तरह से आता है। हमारे परिवार के बारे में जानते क्या हो? इतना तो जान गए हम कि बड़े लोग बोलते ज्यादा हैं और करते कम है। बहू रानी बुला रही है आप इसे। अरे कभी दिल से माने भी हैं, ख्याल भी करे हो कभी का? चेहरा देख के लग रहा है आपको कि रानी खुश है या? बिरजू तमीज से बात करो वरना अच्छा नहीं होगा। आप डॉक्टर साहब, देखिए गुस्सा मत होइए। बिरजू, हम बात करते हैं ना अलग से, तुम यहाँ पे तमाशा मत कर। अरे हट जा, हम नहीं डरते किसी से रानी। गोबर भरे होगा दिमाग में, समझने की कोशिश कर। ससुराल है हमारा। ससुराल? ई जिका गांव में आकर के तू तारीफों की पुलिया बांध रही थी, और तेरा ही डॉक्टर जो तुझे छोड़कर चला गया था और वापस लेने भी आया, और तू पिघल गई थी।
आप सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के साथ ऐसे बर्ताव करने की? ये रानी है, वीर प्रताप सिंह रजावत की रानी। अरे एक बार तो हम भी सोचे कि नहीं रे यार, ये बदल गया होगा, लेकिन नहीं, हम बहुत ही गलत थे। इस सब के सब ढकोसलेबाज हैं, जो दुनिया के सामने प्यार दिखाते हैं और घर के अंदर शैतान बनकर अपनी सारे हदें पार कर रहे हैं आप, और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा बिरजू। तुम्हारे दिखाए रास्ते पे चल रहे हैं हम डॉक्टर। बेकार की बात करना। रुकिए रुकिए बिरजू, हम हाथ जोड़कर कह रहे हैं तुझसे चुप हो जा, झगड़ा मत कर, हो गया ना, ये सब तमाशा मत कर। जय का फोन। डॉक्टर साहब आप शांत हो जाइए। अपने दोस्त को समझाइए पहले। हेलो, ये इतना शोर क्यों हो रहा है पीछे? टीवी ऑन है क्या? टीवी से निकल के ड्रामा हमारी रियल लाइफ में आ गया है। भाभी सा का कोई गुंडा दोस्त यहाँ पहुंचा, गांव से तमाशा बना के रखा है। कितना सहते हो आप नंदिनी, ऐसे माहौल में रहोगे तो डिप्रेस हो जाओगे। छोड़ो, एक काम करो, हमारे पास आ जाओ। आपके पास आ जाए? इस वक्त जय घर में लड़ाई चल रही है। ये रानी का झगड़ा तो जिंदगी भर चलता रहेगा, तो क्या आप ऐसी सहती रहोगी? आ जाओ ना, आपको भी तो ब्रेक चाहिए। सही तो बोल रहे हैं, इस घर में मेरी फिक्र है ही किसको। ठीक है, हमारे बस बहुत हो गया, अब इस ड्रामे से हम और डील नहीं कर सकते। आई नीड अ ब्रेक। हम में से कोई रानी का दुश्मन नहीं है, समझे आप? तो अपनी अकड़, अपनी नासमझी को कंट्रोल में रखे बिरजू। अब दिख रहा है ना असली जोश इन आंखों में। जब अपने परिवार पर बात आई तो कैसे खून खोल उठा ना। बिरजू, अब हमारी बात सुन लो डॉक्टर, रानी परिवार है हमारा। बिरजू काहे कर रहा है ये सब तू? हाँ, क्यों आया तू यहाँ? अरे जवाब दे, क्यों आया यहाँ? तुमने तो तुम्हारी दोस्त का हालचाल पूछा ही नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही तुम्हें खबर पहुंचा दूं। खबर पहुंचा रही है, आग लगा रही है। पिछली बार गांव की औरतों को आप ही भड़काई थी ना। हाँ किया था, क्योंकि तब मुझे प्रॉब्लम थी रानी से, लेकिन आज जो उसके साथ हो रहा है वो गाँव से भी ज्यादा बुरा हो रहा है, और उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। वैसे बिरजू, रानी ने तुमसे जो भी कहा था वो सब झूठ था। वो यहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं है, जिंदगी नरक बन गई है उस बेचारी की। कहने को तो वो घर की बहू रानी है, पर सुबह शाम सिर्फ वो नौकर की तरह काम करती रहती है। और वीर, तुम्हें लगा था वीर उसकी इज्जत करता है? फेक है ये सब, झूठ है। वीर के जितना तो शायद ही कोई उसके ऊपर अत्याचार करता होगा। और रानी कुछ बोलती भी नहीं है, चुपचाप सब सहती रहती है। मुझसे तो ये सब देखा नहीं जा रहा था, मैंने सोचा तुम्हें फोन करके बता दूं। अब तुम देख लो कि आगे क्या करना है। क्यों आया है तू यहाँ? जवाब देगा? हम तेरे जन्मदिन के लिए आए थे यहाँ पे। बारह मार्च तारीख याद है हमें, भूले नहीं है। लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि यहाँ आने के बाद तेरा हैप्पी बर्थडे हम ऐसे मनाएंगे। बहुरानी, आपका जन्मदिन आने वाला है। ये लियो, ये है प्यार। अरे किसी को रानी का ख्याल होगा तभी तो अपनी बहू रानी का जन्मदिन याद होगा ना। बस, घर की बड़ी है ये, रानी के दोस्त हो इसलिए बर्दाश्त कर रहे हैं तुम्हें, बार बार नहीं करेंगे। इस बात को अपने ध्यान में रखो। सही है। अच्छा तो बताइए हमें, अपने घर की बहू रानी के जन्मदिन के लिए आप क्या तैयारी की है? कोनो प्रोग्राम है?
कोई दावत है या फिर पूरा दिन बस डांटने में, चिल्लाने में और ऊपर इल्जाम लगाने में निकल जाता है? बिरजू, बिरजू तू गलत सोच रहा है। ये सब सच ना है। जो भी मन में आया बोले जाएगा का तू? नहीं बहू रानी, बोलने दीजिए इसे। हम भी जानना चाहते हैं कि आपके अपने, आपके ससुराल वालों के बारे में क्या सोचते हैं। बोलो। अजीब खेल है किस्मत का। रानीसा, रानीसा, हमें हमेशा लगा कि हम रानी को हमारी बहू के तौर पे कभी नहीं अपना पाएंगे, लेकिन वीर, यहाँ पे सब कुछ उल्टा हो गया। रानी हमारे परिवार को अपनाना ही नहीं चाहती है, इसलिए वो हमें अकेला छोड़कर चली गई।